बेटा आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है? जब भी कोई भी पार्टनरशिप जो है अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या बेटा? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेज होते हैं ना, वो डेबिट होंगे और जितने भी फायदे होते हैं ना, वो क्रेडिट होंगे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है तो वो इधर डाल दो। कोई भी ट्रांजैक्शन जिससे आपको लगता है कि ये फायदा हो रहा है वो इधर डाल दो। सर मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कोई एसेट्स है, ठीक है, कोई भी एसेट है, उसकी वैल्यू अभी 70,000 रुपए है बुक के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर कितनी है वैल्यू? 70,000। अगर उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, अब करंट प्राइस उसके कितने हो गए? 50,000 हो गए, तो 20,000 का नुकसान हुआ है। और नुकसान हमेशा इसके डेबिट साइड में आता है और फायदा क्रेडिट साइड में आता है। यानी कि सिर्फ ये 20,000 उठेगा और एसेट के नाम से इधर आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना, तो यहाँ पे आ जाएगा टू डिक्रीज इन एसेट। अगर कभी भी मुझे फायदा हो जाता है तो बाय इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बेटा जितना भी बढ़ रहा है वो आ जाएगा, बाय इंक्रीज इन एसेट। ठीक है, ओके। अगर आपको आपकी कोई लाइबिलिटी बढ़ जा रही है, अगेन आपको कोई नुकसान ही होता है ना, आपके ऊपर आपको याद था कि कर्जा 10,000 का था, फिर आपके फ्रेंड ने याद दिलाया, बाद में भी तो 2,000 लिए थे, यानी कि 2,000 और देने पड़ेंगे, आपको नुकसान हो गया। और नुकसान हमेशा डेबिट साइड में आता है। कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है। और अगर डिक्रीज हो गई तो वो फायदा हो गया, तो टू बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ठीक है, ओके। कोई कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो मैं लिखना भूल गया, है ना, जैसे कोविड के टाइम में टाइपराइटर खरीदा था, इतने में कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, आप लिखना भूल गए, बाद में लिखोगे, फायदा हो गया, तो इधर आ जाएगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। लेकिन कोई लाइबिलिटी है जो आप भूल चुके थे, अब पता लग रहा है, तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, जिस साइड भी कम होगा उस साइड हम बैलेंस लिख देंगे। मान लो हमारी फायदे वाली साइड ज्यादा है और लाइबिलिटी वाली साइड मतलब नुकसान वाली साइड कम है, फायदे वाली ज्यादा है, नुकसान वाली कम है, तो हमें फायदा हुआ है, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। और इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तुम्हारी जो है नुकसान वाली साइड बड़ी आ गई और फायदे वाली जो है वो छोटी आ गई, तो बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ए खत्म। क्या किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो में बांटेंगे। सर अभी तो समझ आ गया, लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं, तो उसका सिंपल सा है। देखो सिंपल सी बात है कि DR मतलब डॉक्टर होता है, तो कैसे याद रख सकते हैं? जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा पैसों का तो नुकसान होता ही है ना, तो जितनी भी चीजें जिससे तुम्हें नुकसान हो रहा है वो तुम डेबिट साइड में डाल दो, जितनी भी चीजें जिससे तुम्हें फायदा हो रहा है वो क्रेडिट साइड में डाल दो। अगर एग्जाम में ये इतना कराओगे ना, तुम्हें पूरे के पूरे 3 नंबर मिल जाए।